Hello students and welcome to the channel. So in this video we will be discussing about plants around us. पेड़ पौधे प्लांट्स पौधे होते हैं, पेड़ ट्रीज होते हैं। तो आसपास जो पौधे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पौधे, पेड़, फूल, चलिए जानते हैं। हमारे आसपास हमें अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। जो पौधे हैं, पौधों से पेड़ बनते हैं। ओके, बिग प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते बड़े होते हैं और ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके पत्ते छोटे होते हैं। आइए अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। बिग प्लांट्स को, बड़े पौधों को हम ट्रीज़ कहते हैं। जो पौधा बड़ा हो गया वो पेड़ बन गया, ट्री बन गया। ठीक है, तो मैंगो, कोकोनट, नीम, बनियन, ये सभी पेड़ हैं। मैंगो, कोकोनट, नीम, बनियन। ठीक है, मैंगो, कोकोनट, नीम, बनियन, ट्री इन हिंदी। मैंगो हो गया जी आम का पेड़, कोकोनट हो गया नारियल का पेड़, नीम हो गया नीम का पेड़ और बनियन हो गया बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ कैसा होता है बाबू, आजा मैं तेरे को दिखा दूँ। ये देखिए, ये होता है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की खास बात ये होती है ना कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना, रूट्स, ये रूट्स हैं जो ऐसे बाहर ये लटक रही हैं ना, ये फ्रीली, ये रूट्स हैं। रूट्स जो हैं बरगद के पेड़ की बाहर होती हैं, रूट्स हैं ये। ओके, बनियन ट्री, बरगद का पेड़। तो ये हमने चारों पेड़ देख लिए, मैंगो आम का, कोकोनट नारियल का, नीम का, बनियन बरगद का पेड़। ठीक है, ये रूट्स बाहर उसकी आप देख सकते हैं। और कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पेड़ों के मुकाबले साइज़ में छोटे होते हैं, जिसको हम श्रब्स कहते हैं। SHRUBS, श्रब्स। तो बड़े पौधे हो गए ट्रीज़, छोटे पौधे हो गए श्रब्स। क्या होते हैं श्रब्स? नोट पैड को बंद कर यार। SHRUBS, श्रब्स मीनिंग इन हिंदी झाड़ियाँ। ओके ओके ओके, श्रब का मतलब हिंदी में झाड़ी हो गया, झाड़ियाँ। कुछ श्रब्स के नाम दिए गए हैं जैसे रोज़, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस। फूल हैं ये, झाड़ियाँ, श्रब्स। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे, उनका जो तना होता है, स्टेम, वो कमज़ोर होता है। और ऐसे प्लांट्स को, स्मॉल प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कोरिएंडर हर्ब है। पहले हर्ब क्या होती है हिंदी में हम ये देख लेते हैं। HERB, हर्ब होती है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी होती है, औषधि, हर्ब। ठीक है, और स्टेम क्या होता है? स्टेम होता है तना। और किसका मतलब हमने जाना? कोरिएंडर का। ठीक है, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, धनिया। ओके, जैसे मैं अगर आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दिखाऊं और आपको बताऊं कि स्टेम क्या होती है, स्टेम, अरे छोड़ यार इसको। स्टेम इज़ अ स्टाक दैट सपोर्ट्स सम अदर स्ट्रक्चर। तना हो गया, ये तना है, तना, स्टेम, ये तना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा तना, जो पूरे प्लांट को सीधा खड़े रखने में, ग्राउंड पे स्टैंड करने में मदद करता है, करती है स्टेम। ठीक है, तो बड़े पौधे हो गए पेड़, छोटे पौधे हो गए या तो श्रब्स और या हर्ब्स। हर्ब्स क्या होगी? हर्ब्स होगी ऐसे स्मॉल प्लांट जिनकी वीक स्टेम्स होती हैं।
पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। हमें ये पता है कि जैसे हमारा शरीर है, बॉडी है, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही एक प्लांट के अलग अलग हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट जो है प्लांट का एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। आइए पौधों के जो पार्ट्स उनके बारे में जानते हैं। तो ज़मीन नीचे से शुरू करते हैं। जो ज़मीन है, सॉइल, मिट्टी है, मिट्टी में पौधे की जड़ें होती हैं जिनको हम रूट कहते हैं, रूट्स, जड़ें, ठीक है। और जड़ों के ऊपर आपका हो गया ये जो है वर्टिकली पोर्शन, टहनियाँ तो नहीं कह सकते, ये पोर्शन हो गया आपका स्टेम, तना, जो पौधे को खड़ा रखने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, तना, स्टेम। उसके बाद हो गया ब्रांच, टहनियाँ होगी, टहनियों पे पत्ते होते हैं, फ्रूट होते हैं, टहनियाँ, ठीक है, ब्रांचेस। लीफ हो गया पत्ते, फ्रूट हो गया फल, और फ्लावर हो गया फूल, ठीक है। तो रूट ये जड़ें होगी, ब्रांच टहनियाँ होंगी, स्टेम तना हो गया ये वाला, लीफ पत्ते हो गए, फ्रूट फल हो गया, फ्लावर या फ्लावर फूल हो गया। ओके, ये हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट? कौन सा होता है प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट? मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट, आई थिंक फ्लावर, फूल सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का, अगर आपसे कोई पूछ ले। आगे, हाँ, अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमने डिस्कस किए हैं उनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या काम है, वो बताए गए हैं। जैसे लीव्स हैं, पत्ते। ज़्यादातर जो प्लांट्स हम देखते हैं अपने आसपास, उनके पत्ते होते हैं। पत्तों की अलग अलग शेप होती है, साइज़ होता है, अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, कोई तिकोने, कोई गोल, कोई कैसे, और ज़्यादातर पत्ते हरे रंग के होते हैं। पिक्चर्स कुछ दी गई हैं कुछ प्लांट्स की जिनके स्पेशल पत्ते हैं, ठीक है। नीम लीव्स, लोटस लीफ, बनाना लीफ। बनाना लीफ जो बनाना है, केले के पेड़ का ये पत्ता हो गया, ठीक है। जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो, ये हो गया बनाना लीफ, केले के पेड़ का पत्ता। ये लेफ़्ट राइट साइड पे इसके बाउंड्री पे ना ऐसे कट से लगे हुए हैं। फिर है आपका लोटस लीफ, लोटस जो है उसका पत्ता होगा ये गोल सा। नीम के पत्ते हो गए ये, इनके भी ऐसे तीखे तीखे कट्स हैं लेकिन छोटे छोटे पत्ते हैं, ये पहचान है इनकी, ठीक है। और डिड यू नो में क्या है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट है, पौधा, वो अपना भोजन अपने किस हिस्से में तैयार करता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेल मी व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड, ठीक है। प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें प्लांट खुद भोजन बनाता है? प्लांट की किचन क्या है? तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। पत्तों में प्लांट जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है जी। पत्तों का रंग ग्रीन क्यों होता है? वाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर? लीव्स आर ग्रीन बिकॉज पत्तों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, CHLORO, क्लोरो, PHYLL, फिल। क्लोरोफिल जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करती है ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, जो भी स्पेक्ट्रम होता है, लाइट का स्पेक्ट्रम, उसमें से केवल लाल रंग
और नीले रंग को वो एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट बैक हमारी आँखों पे क्या पड़ता है, ग्रीन लाइट बैक होती है, ठीक है, जो हम देखते हैं। ब्लू एंड रेड कलर को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है, ब्लू प्लस रेड मेक्स व्हाट कलर, रेड एंड ब्लू वैसे तो पर्पल बनता है, चलो कोई नहीं, इधर ध्यान ना दो। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है, क्योंकि पत्ते लाइट के स्पेक्ट्रम में ब्लू एंड रेड कलर एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट बैक ग्रीन लाइट करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कलर्स इन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स होते हैं लाइट के स्पेक्ट्रम में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वीबग्योर, जो आपके रेनबो के भी 7 कलर्स होते हैं, वही लाइट के स्पेक्ट्रम में कलर्स होते हैं। तो पत्ते क्या करते हैं क्लोरोफिल की, अपना रेड एंड ब्लू कलर एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है पत्तों का रंग। साइंटिफिक बात थी। चलो आगे हैं फ्लावर्स, फूल। जो फूल हैं सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगा हिस्सा होता है प्लांट का। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स। जो फूल होते हैं, फूलों से बनते हैं फल और फलों के बीज होते हैं। फ्लावर्स हो गया फूल, फ्रूट हो गया फल, सीड हो गया बीज। पहले प्लांट है, प्लांट पे फूल आएंगे, फूलों से फ्रूट बनेंगे, फ्रूट के सीड होते हैं। जो नए प्लांट्स होते हैं, नए प्लांट्स इन्हीं सीड से पैदा होते हैं, ठीक है। तो नए प्लांट्स आगे बनने के लिए पेड़ के बीज जरूरी होते हैं, बीजों से, सीड्स से ही आगे बनते हैं प्लांट। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट। जो बीज होता है, बीज से छोटा पौधा बनता है और छोटे पौधे से आगे बड़ा पेड़ बनता है, ठीक है। पहले दो चीज़ें याद रखने वाली होगी, ठीक है। पेड़ पौधे पे फूल खिलेंगे, फूलों से फल बनेंगे और फलों के बीज होते हैं। फिर बीजों से अगर कहीं हमने नया प्लांट बनाना है, लगाना है, तो हमें प्लांट के पौधे के पेड़ के बीज चाहिए। बीज को हम मिट्टी में डालेंगे, ठीक है, खाद देंगे, पानी देंगे, सनलाइट। तो जो बीज है, बीज से छोटा सा पौधा उगाएगा, वही छोटा सा पौधा बड़ा होगा, ठीक है। जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी, सनरेज, जो पानी है, मिट्टी है और जो हवा है, इनको फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स कहा गया है, पौधे के दोस्त कहा गया है, 4 चीज़ों को। तो पौधे के दोस्त कौन हुए? सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर। क्यों? क्योंकि ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। मोटा तगड़ा अच्छा खासा टॉल प्लांट बनने के लिए पौधे को क्या क्या चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए? सूर्य की रोशनी, सनलाइट, पानी, वाटर, मिट्टी, सॉइल, खाद और एयर, हवा, ठीक है जी। हाउ प्लांट्स आर यूजफुल। जो पौधे हैं वो कैसे हमारी मदद करते हैं, हमें कुछ देते हैं क्या? वो प्लांट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं काफ़ी तरीक़ों से। ज़्यादातर भोजन जो हम लोगों को, इंसानों को मिलता है, वो प्लांट्स से ही मिलता है। हमें कॉटन रुई मिलती है कॉटन प्लांट से, हमें जूट मिलता है जूट प्लांट से, ठीक है। फैब्रिक्स हैं ये। हमें धरती को खुश करना चाहिए और ज़्यादा प्लांट्स को उगा के, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, फूलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, या दवाइयाँ बनाने के, मेडिसिन्स बनाने के काम भी आते हैं कुछ पौधे, ठीक है। जैसे जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्ब्स, जो जिसको हम ऊपर हमने
पढ़ा था, हर्ब्स, उनसे मेडिसिन बनती है। जो पेड़ हैं, पौधे हैं, हवा को साफ़ करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हवा को साफ़ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एयर को, क्योंकि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाने के लिए, बड़ी क्लासेस में आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पता लगेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करते। तो पेड़ पौधे अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लेते हैं और बदले में एटमॉस्फेयर में साफ़ सुथरी O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बड़े पौधे जो हैं वो छाया जो है, शेड भी देते हैं। एक गर्मी के दिन में आप बड़े पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाइए, आपको आराम मिलेगा। और पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिलती है जो हमें कुर्सियाँ और टेबल बनाने में काम देते हैं, ठीक है। तो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है जिससे हम शर्ट बनाते हैं, कॉटन शर्ट गर्मियों में पहनते हैं। वुड मिलता है फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ पौधों से, ठीक है। और साफ़ सुथरी हवा मिलती है सांस लेने के लिए, साफ़ सुथरी हवा जो बहुत ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए भी, ठीक है जी। तो क्या क्या हमने सीखा, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं हमारे आसपास, और बड़े पौधों को ट्रीज़ कहते हैं पेड़, छोटे पौधों को हम श्रब्स कहते हैं, झाड़ियाँ, ठीक है। और मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या होते हैं, लीफ, पत्ता, स्टेम, तना, फ्लावर, फूल, फ्रूट हो गया, फल, रूट, जड़ें, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स हैं जो मेन हैं प्लांट के। फिर आमतौर पे पत्तों का जो रंग होता है प्लांट्स का, पत्तों का रंग हरा होता है, हमने जान लिया, क्योंकि पत्तों में एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल। और प्लांट से हमें काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें भी मिलती हैं। एक्सरसाइजेस कुछ दी गई हैं, हेल्प बॉक्स की मदद से हमने फिल करना है कि मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर, ज़्यादातर पत्ते किस कलर के होते हैं, हरे रंग के, ग्रीन कलर के होते हैं। वी गेट डैश फ्रॉम अ प्लांट एंड यूज़ इट टू प्रोड्यूस क्लोथ्स, हमें कुछ चीज़ मिलती है किसी प्लांट से और उससे हम कपड़े बनाते हैं, तो कॉटन मिलती है, रुई। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो। एक चीज़ और चाहिए थी, सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल। फ्रूट्स हैव डैश इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स, बीज। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश, वो ट्रीज़ होते हैं। स्मॉल प्लांट्स श्रब्स होते हैं। और ऐसे वीक प्लांट्स, ऐसे स्मॉल प्लांट्स जो वीक होते हैं, जिनकी स्टेम वीक होती है, उसको हर्ब्स कहते हैं हम, ठीक है। आगे करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है, ये हम पेंसिल में ले लूँ, ऑलराइट। तो बिग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स के ट्रीज, बिग प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज। अ डैश ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, किस चीज़ से बेबी प्लांट बनता है, फ्रूट से नहीं बनता, बीज, सीड से बनता है। डैश आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगा पार्ट फ्लावर होता है, फूल। वी गेट डैश फ्रॉम द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है, रुई के पौधे से रुई मिलेगी। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस डैश एंड डैश, प्लांट से हमें हीट मिलती है, नहीं, शेड, छाया मिलती है। नेम करना है हमने पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हैज सीड्स, पौधे का ऐसा हिस्सा जिसमें बीज होते हैं। तो फ्रूट में बीज होते हैं, पहले फूल होता है, फिर फूल से फ्रूट बनता है, फ्रूट में बीज होते हैं, और बीज से नया प्लांट बन सकता है। 2 श्रब्स, 2 श्रब्स के, श्रब्स छोटे स्मॉल प्लांट्स के नाम हमने लिखने हैं, रोज़ एंड मैरीगोल्ड। 2 ट्रीज, 2 पेड़ों के, बड़े पौधों के नाम, मैंगो ट्री, नीम ट्री। कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर्स, फ्लावर, फूल। 3 थिंग्स जो एक प्लांट को चाहिए ग्रो होने के लिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, वाटर चाहिए, एयर, हवा चाहिए, सॉइल भी चाहिए, सूर्य की रोशनी, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारी चीज़ें थी प्लांट्स के बारे में, तो हमने जाना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।